My beloved brothers and sisters, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। आज मैं बात करना चाहूँगा यौम आशूरा पे। जी, ये एक बहुत ख़ास दिन है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें ख़ास ये हदायत थी कि हम आशूरा का रोज़ा रखें। असल में वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हम आगे चलते गए, हम मुसलमानों में एक बहुत बड़ी एक खामी जो डेवलप हुई वो ये हुई कि हम इस्लाम की ट्रू टीचिंग से दूर हो गए। कुरान और सुन्ना, ये जो दो हमारे लिए बहुत ही मुक़द्दस ज़राए थे दीन को समझने के, हमने इनको पसे पुष्ट डाल दिया बदकिस्मती से। और इन सब के बावजूद हमने अपनी जो रवायात थी, जो हमारी कस्टम्स थी, ट्रेडिशंस थी, इलाकाई हों या जिस तरह की भी, हमने उनके ऊपर जो है वो मुकम्मल ईमान लाकर उन्हीं को फॉलो करना शुरू कर दिया। और ये हम भूल गए कि हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मुकम्मल सिस्टम डेवलप कर दिया था और हमें बता भी दिया था कि इसी में हमारे लिए आफ़ियत है, वही हमारे लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। लेकिन हम बदकिस्मती से उसके ऊपर काम नहीं कर सके। तो अब हमें चाहिए कि हम जो दीन की असल तालीमात हैं उनके ऊपर अमल करें। आप जानते हैं कि जब तक रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ नहीं हुए थे, तब तक आशूरा यानी 10 मुहर्रम का जो रोज़ा है, यानी मुहर्रम की जो 10वीं तारीख़ है, उस दिन रोज़ा रखना जो है वो फ़र्ज़ था। कब तक? जब तक रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ नहीं हुए थे। लेकिन जैसे ही रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ हो गए, तो फिर जो आशूरा का रोज़ा था वो एक सुन्नत के तौर पे रहा। सुन्नत यानी तरीक़ा। जब हम बात करते हैं सुन्नत की और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा होता है जो हम जिसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। तो उसकी जो थी फ़ज़ीलत वैसे ही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना गए तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो यहूदी हैं वो 10वीं मुहर्रम का यानी आशूरा का रोज़ा रखते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसके बारे में दरियाफ़्त किया तो उनको बताया गया कि इस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहूदियों की मदद फरमाई थी, उनको बचाया था एक जाबिर और सरकश फ़िरौन से। और इसी बात की खुशी में जो है वो यहूदी उसकी यादगार के तौर पे उसका जो है वो खुशी करते हुए उसका रोज़ा रखते हैं 10वीं मुहर्रम का, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन पर इतना बड़ा करम किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा कि हम जो हैं वो मूसा अलैहिस्सलाम के तुम लोगों से ज़्यादा करीब हैं। हम समझ यानी जो मुसलमान हैं और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी भी बात की कि हम जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा क्लोज़ हैं, तो हम भी ये करेंगे। और फिर मुसलमानों को ये ताकीद की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी आशूरा का रोज़ा रखा। फिर जब कुछ सहाबा की तरफ से ये बात भी आई कि चूँकि इस दिन जो है वो यहूदी रोज़ा रखते हैं, तो मुसलमानों की उनके साथ मुशाहबत की कोई सूरत ना बन जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह ने चाहा तो अगले साल वो 9वीं मुहर्रम का रोज़ा भी रखेंगे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये मंजूर नहीं था और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अगले साल 9वीं मुहर्रम से पहले ही वो इंतकाल फरमा गए। तो इसी बिना पर जो उलमा हैं वो ये बात कहते हैं कि हमें बीइंग अ मुस्लिम हमें 9वीं मुहर्रम का रोज़ा भी रखना चाहिए, यानी इस वजह से कि ताकि जो है वो यहूदियों से मुशाहबत ना रहे। तो अगर कोई शख्स 9वीं मुहर्रम का नहीं रख सकता तो आप 11वीं का रख लें। यानी आशूरा का रोज़ा जो है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, जबकि इसके बारे में सही हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो था वो रोज़ा रखा भी और साथ उन्होंने कहा कि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो पिछले एक साल के जो गुनाह हैं जो है वो माफ़ फरमा देगा ये रोज़ा रखेगा जो भी। यानी ये जो रोज़ा होगा 10वीं मुहर्रम का, ये पिछले एक साल के गुनाहों का कुफ़ारा होगा। तो कितनी बड़ी बात है, यानी एक पूरा साल 365 डेज़ जो कि गुज़र चुके हैं और हमने उसमें बेपनाह गुनाह किए होंगे। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए। और एक दिन का आशूरा का रोज़ा उन सब गुनाहों से हमें इंशाअल्लाह हमारा छुटकारा दिला देगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर चाहा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये इतनी खूबसूरत ताकीद की। लेकिन बदकिस्मती से आज जो हैं हम अपनी विम्स और डिज़ायर्स के ऊपर चलते हैं
اور ہم ٹرو ٹیچنگس کو بھول جاتے ہیں. تو بینگ اے مسلم ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں انشاءاللہ 9ویں محرم یعنی آج کا جو ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے کئیوں نے رکھا ہوگا, اور اگر نہیں رکھ سکے کسی بھی وجہ پر تو پلیز اٹس اے ریکویسٹ فرام یور مسلم برادر, کل کا روزہ ضرور رکھیے, اور اس کے ساتھ 11ویں کا ملا لیجیے, 10ویں اور 11ویں. اور اگر کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا تو کم از کم 10ویں محرم کا ضرور رکھیں, یعنی عاشوراء کا روزہ ضرور رکھیں. ہم ان چیزوں کو بھول گئے ہیں, ہم دوسروں کے رنگ میں رنگ گئے ہیں, اور اپنی روایات, اپنی ٹیچنگز اور ان سب چیزوں کو بھول گئے ہیں. تو اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین کو سمجھیں, عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں. پلیز دین پر عمل بھی کیجیے, اور اپنی یہ رسپانسبلٹی سمجھیے کہ نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.